आज से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है और थोड़ा वो अभी स्पीड में जाएगा। बेसिक आपका सी लैंग्वेज खत्म हो गया, तो याद रखो 2 से 3 लेक्चर में आपको सी प्लस प्लस पूरा कवर करना है। और जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। जो आइसक्रीम के वगैरह वो उनको मैं फिर 2 एक दिन के बाद फिर वो मैं आपको 100 वो कवर करता हूँ, यानी कि वो स्पीड बताता हूँ। और आज से राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी थोड़ा सोचो, क्योंकि कुछ तो पब्लिक को मैंने बताया भी, ऑलरेडी मैंने आप सबको बताया कि ये आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है। यानी कि समझ जाओ, जो मेरा 10,000 का टॉपिक था, 10,000 का जो बैच चल रहा था वो आपको 4,500 रुपए में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस 2 सेमेस्टर में। जो 1 साल में पब्लिक में पढ़ा है वो आपको 4 महीने में आपको कंप्लीट कवर करना है, ये याद रखो। और वो जो कंसेप्ट है, जो अभी 6 सेम को चले गए, यानी कि जो अभी टॉपर है, कॉलेज के टॉपर है, उनको भी अगर मैं आपको बताता हूँ, जो आपको 4 चैप्टर में ही दिखेगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट को आपको नॉर्मल लगेगा। वैसे 2 ही चैप्टर आपको थोड़े बहुत आसान लगेंगे, तीसरा चैप्टर से आपको समझेगा कि एक्चुअल जावा क्या है, क्योंकि 2 चैप्टर तक आपको वो सी प्लस प्लस जैसे ही आपको दिखेगा। थर्ड चैप्टर से एक्चुअल जावा चालू होता है, और फोर्थ चैप्टर से आपको समझ में आएगा कि इस बार पास हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कंसेप्ट है, तो याद रखो UT1 तक तो आपके मजे हैं, यानी कि 20 फरवरी तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। और 20 फरवरी को आइसक्रीम वालों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये याद रखो। तो फॉर्मेट है, तो सिलेबस थोड़ा वास्ट है। इसका अगर प्रॉपर सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही मजा आएगी, तो ही आप सोच सकते हो सर मैं कुछ तो अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जो सीरियस स्टूडेंट है उनको मैंने कुछ बोला नहीं, तो वो भी वो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं फिर से वही बात करता हूँ हर बार, बाजू वाला जो मेरा बेटा है वो भी टॉपर बनने के लिए ही कैटेगरी का बंदा है, बस वो कॉन्सेप्ट है। तो उससे मैं इफिशिएंट कैसे हो सकता हूँ, अगर मैं 100 कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ तो ही मैं वो कंसेप्ट करूंगा। बाजू वाला मेरा जो दूसरा टॉपर कॉम्पिटिटर है वो ऑनलाइन लेक्चर कर रहा है, मैं ऑफलाइन लेक्चर कर रहा हूँ, यानी कि 100 में कुछ तो एफर्ट दे रहा हूँ, 100 कुछ तो मुझे ऑफलाइन में, तो 100 कुछ तो फायदा होगा भी, वो ऑनलाइन में अफेक्ट नहीं होगा। तो उसी हिसाब से थोड़ा 100 मेहनत लोगे तो ही आपको वो फायदा है। बस तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा, और वो जो प्रोग्राम है वो घर पे एग्जीक्यूट करके देखते चलो, क्योंकि मैं फिर से बात करता हूँ, पासिंग के भी चांसेस कम है। इस बैच में कुछ बंदा फेल भी हो सकता है, ये भी मैं बात कर सकता हूँ। सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि जो मेरे टॉपर है, पीसीपी कॉलेज का जो टॉपर 2 स्टूडेंट है, उनको भी अगर मैं बात करता हूँ, आपकी सिलेबस का जो टॉपिक है जो उनका पूरा हो गया, उन्होंने 1 साल में 6 महीने में जावा पढ़ा था। आपकी 3 चैप्टर 6 महीने में पढ़े थे, 3 चैप्टर उन्होंने आगे के 6 महीने में पढ़े थे। और उनके भी कॉलेज के जो पीसीपी कॉलेज की जो टॉपर है, उसको भी मैं बोलता हूँ मेनू डिवन का प्रोग्राम ले। यहाँ पर एडिट मेनू आना चाहिए, फाइल मेनू पे आना चाहिए, वहां पर ये मेनू दिखना चाहिए, वहां पर वो मेनू दिखना चाहिए। वो लिख नहीं पाएंगे, वो लिख नहीं पाएंगे, ये याद रखो। कॉलेज का पीसीपी कॉलेज की टॉपर को मैं बात करूँ, जो कंसेप्ट है उनको भी वो लिख नहीं पाएंगे, जो अभी वो 6 सेल में चले गए। और वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में वो प्रोग्राम रहेगा आपका। यस, वो कंसेप्ट है, 4 चैप्टर में ही है, उसके बाद 5th और 6th चैप्टर। तो याद रखो सिलेबस बहुत वास्ट है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही वो फायदा है। और एक सब्जेक्ट आपको कम करके रखा है, अगर पुराने स्कीम में देखोगे तो उनको टोटल 5 सब्जेक्ट थे कॉम को। एक आपका कुछ तो डीसीए नाम से एक और सब्जेक्ट था, डीसीसी वगैरह, वो आपको कॉम को निकाल दिया। उसके और दूसरा आपका एक ऑफिशियली सब्जेक्ट था, तो वो भी आपको निकाल दिया, वहां पर पाइथन का प्रैक्टिकल डाल दिया, जहां पर आधे पब्लिक उसको ध्यान ही नहीं देंगे। और एक आपका ऑफिशियली सब्जेक्ट भी निकाल दिया। तो वैसे आपको ऑफिशियली सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है, उनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने थे। आईटी वालों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने थे, अभी 3 ही सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट में भी एक आपका पाइथन आ गया, ये तो उनको डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट पढ़ना था। तो सब्जेक्ट कम कर दिया, लेकिन जावा को डबल कर दिया है। तो कंसेप्ट है, तो वही मैं बात करूं, तो थोड़ा हार्ड वर्क करो भाई। ओके, चलेगा। पाइप जावा का आज से हम आगे का टॉपिक देखेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह। मोस्ट ऑफ आपको जो क्वेश्चन पूछाएंगे इसी फॉर्मेट में, तो जावा का एक्चुअल क्लास क्या करना होता है वगैरह वो देखो। थोड़ा अगर सी प्लस प्लस आता है तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट with member
रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, set and show data for two students। तो पहले देखो दोस्तों, जावा तो आपको करना है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास तो आपको आता है, क्लास में ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं। मेन कंसेप्ट मुझे ये बताना है कि स्टूडेंट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है भाई। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट के लिए करना है। पहले अच्छी तरह से देख ऑब्जेक्ट कैसे किया जाता है। कुछ तो मेरा स्टूडेंट क्लास है, उसका मैंने एस ऑब्जेक्ट किया, ऐसे हमने सी प्लस प्लस में देखा था, वैसे यहाँ पर मैं जावा में भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यानी कि आपने रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट किया है। रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट किया तो वो फॉर्मेट होता है जैसे आपने लिंक लिस्ट में पढ़ा होगा। लिंक लिस्ट में पढ़ा है, आपने कोई तो नोड क्रिएट किया है और नोड का सिर्फ एक आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। नोड एक्स टेम्प आपने कोई तो एक अपने नोड वेरिएबल किया था, और फिर बाद में आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखा था टेम्प इक्वल टू मैलॉक, फिर उसका साइज ऑफ वगैरह से मेमोरी एलोकेट किया था। तो कंसेप्ट वही है। जावा में ऑफिशियली आपका पॉइंटर नहीं है, लेकिन इंटरनली वो पॉइंटर जैसे काम करता है। रेफरेंस पे वगैरह वो काम करता है, आपको स्टार एंड परसेंट लिखना जरूरत नहीं होता है। इसलिए बोला था जावा थोड़ा सिंपल है अगर आपको पहले से लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो, लेकिन आपको डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो फॉर्मेट है जावा में, यहाँ पर सिर्फ आपने पॉइंटर रेफरेंस ऑब्जेक्ट कर दिया। ये कोई भी मेमोरी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये आपके नल मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है। इसको कुछ भी मेमोरी मिला नहीं। इसके बाद मेमोरी देने का काम किसका होता है भी, आपका कंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो फिर इसको मेमोरी देना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। डायनामिकली हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, तो सी प्लस प्लस में हमने देखा थे जो आपके मेमोरी अलोकेशन के आपके पॉइंटर होते हैं, डायनामिकली मेमोरी न्यू और डिलीट ऑपरेटर होता है। तो वो आपको यहाँ पर यूज करना होता है। मैलॉक आपका अनइफिशिएंट था तो उसको यहाँ से निकाल दिया। तो आपका कंसेप्ट पता है, आगे मैं लिखूंगा, आगे मैं लिखूंगा एस इक्वल टू न्यू, कीवर्ड से मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करूंगा, और एक्चुअल कितना मेमोरी एलोकेट करके देना है, कौन से वेरिएबल पे मेमोरी एलोकेट करके देना है, ये काम आपका कंस्ट्रक्टर का होता है। तो कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करूंगा, स्टूड नाम का कंस्ट्रक्टर है, फिर आपका डिफॉल्ट आता है, पैरामीटराइज आता है, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे मैंने प्रॉपर वे से मैंने ऑब्जेक्ट किया। यहाँ पर सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट का एस नाम का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट किया, और फिर उसको डिटेल में मैंने मेमोरी एलोकेट किया। नहीं तो सर ये दो अलग लाइन पे लिखना है क्या, तुझे लिखना है तो लिख, नहीं तो तू दोनों को कंबाइन कर सकता है। स्टूड एस इक्वल टू न्यू स्टूड। जावा में 90% आपको यही फॉर्मेट दिखेगा। ऊपर का भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपका 4th चैप्टर से आपको ऊपर का कंसेप्ट दिखेगा कि पहले मैंने सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर लिया, ग्लोबल वेरिएबल कर दिया, और फिर उसको मैंने फिर जब जरूरत है तब उसको मैं वैल्यू वगैरह सेट करो। तो ये आपको कंसेप्ट दिखेगा। ये आपको 4th चैप्टर के आगे सॉरी 4th चैप्टर से आप नॉर्मली इस लेवल पे काम करोगे। अभी तक हम बेसिक लेवल पे हम ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप काम करते हैं। दोनों का कंसेप्ट वही है। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रॉपर ऑब्जेक्ट कर लिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो कंसेप्ट देखो, नॉर्मली यहाँ पर ना मेरा एक कंसेप्ट रहेगा। कॉलेज में आप करोगे कि जो क्लास बोला ना स्टूडेंट क्लास, उसी के अंदर सारा कंसेप्ट आप डाल दोगे, उसी के अंदर स्टूडेंट भी लिख दोगे, और मेन क्लास वगैरह जो होता है वो भी आप उसी के अंदर डाल देते हो। लेकिन वो क्या होता है भाई, आपका छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसमें आपका क्लियर होगा, लेकिन जब इनहेरिटेंस आएगा फिर आगे कंसेप्ट आएगा तो उसमें डिफिकल्टी होती जाता है। तो इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, जो आपको स्टूडेंट बताए तो उसके लिए तो स्टूडेंट रखूंगा, और जो मेरा मेन मेथड होता है उसके लिए मैं नॉर्मल सेपरेट ही क्लास बनाऊंगा, उसको मैं अपने क्लास के अंदर ही रखूंगा, और फिर एक्स्ट्रा जो क्लास बनाए वो अलग क्लास रखूंगा। कॉलेज में आपको सारा, अगर ये प्रोग्राम कॉलेज में बताया होगा तो मेन मेथड भी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही डाल देते हैं। लेकिन फिर वो आपको ही कंफ्यूजन होता है, सर फिर इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसका मैं डेटा तो ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैं कभी भी सेपरेट क्लास बनाऊंगा। सर मुझे कॉलेज के फॉर्मेट से ही काम करना है, आपके हिसाब से करना है, दोनों तरीके आपके वैलिड है भाई। तो आपको जो काम करना है वो करो। लेकिन जावा ऑफिशियली बताता है जो मैं लॉजिक अप्लाई करता हूँ, सारी कंसेप्ट के लिए अलग क्लास बनोगे। सबको एक ही क्लास में डाल दिया तो वो आपका सी लैंग्वेज ही हो गया भाई, क्लास ही आप यूज नहीं करो। तो सबको सेपरेटली रखो, सबका काम अलग रखो। पाइथन का बैच अलग रखो, जावा का बैच अलग रखो, बस पाइथन का लिंक अलग रखो, जावा के लिए लिंक अलग दो भाई।
दोनों का सेपरेशन है तो प्रॉपर वो मैनेज हो सकता है, नहीं तो इधर का उधर मिक्स हो रहा है, उधर का इधर हो रहा है। दोनों ऑप्शन में दिखा तो कॉलेज क्या पढ़ा रहा है, आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शन करना है वो आप कर सकते हो। तो नॉर्मल मेरा एफ क्लास है, एफ क्लास के अंदर सिर्फ मैं मेन मेथड लिखूंगा, बाकी स्टूडेंट वगैरह में कुछ भी लिखूंगा नहीं। स्टूडेंट का आपका सेपरेटली क्लास रहेगा। 2 मिनट देख लो स्ट्रक्चर, फिर मैं बताता हूँ। मैंने बताया ऑब्जेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। मेरा क्लास रहेगा स्टूड, स्टूड का एस ऑब्जेक्ट किया, ऐसे आप कर सकते हो। इसको अंदर सिर्फ मैं फंक्शन को कॉल करना वगैरह वही काम रखूंगा, और जो अपना स्टूडेंट क्लास है तो वो मैं इधर लिखूंगा क्लास स्टूड। 90% आपका सी प्लस प्लस ही है, इसलिए बताया था सी प्लस प्लस ऑप्शन में मत डाल। सी प्लस प्लस नहीं आया तो 6 एम तक आपको तकलीफ आएगा। जावा को ऑप्शन में डालो, 6 एम तक आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, आगे आपको जावा पढ़ना ही पड़ेगा। अभी ऑप्शन डाला तो अच्छी तरह से देख। आपके पास कंसेप्ट है भाई, रोल नंबर नेम मार्क्स डालना है, तो रोल नंबर इंटीजर रहेगा तो आईएनटी डेटा बात करूंगा, आर बात किया। उसके बाद नेम है, वहां पर मैसेज आएगा, तो कैर मत यूज कर भाई, स्ट्रिंग आपको यूज करना है। स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप नहीं है भाई, स्ट्रिंग आपका क्लास है। तो स्ट्रिंग को अलग तरीके से कर सकते हैं, वो हम संडे को डिटेल में देखेंगे। संडे का लेक्चर मेन आपको पेपर में पूछाएगा, वो आपका नया टॉपिक है। आज और फ्राइडे का टॉपिक आपका स्ट्रिंग नेम डालना है तो एन बात कर दिया, और मास मुझे चाहिए पॉइंट में आ सकते हैं तो मैं डबल यूज करता हूँ। सारे डेटा टाइप भी दिखा रहा हूँ, डबल एम, तो सारा कंसेप्ट कर दिया। उसके बाद डेटा सेट करना है, शो करना है, तो आपका रेगुलर सी प्लस प्लस ही। वॉइड सर पब्लिक ने लिखा क्या, नहीं भाई, यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखोगे तो ये प्राइवेट है क्या भाई, बहुत बढ़िया, ये आपका डिफॉल्ट एस स्पेसिफायर है। जावा ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है डिफॉल्ट, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा, अभी मत छोड़ो। जब पैकेज पढ़ोगे तो डिफॉल्ट का फायदा समझेगा। वॉइड सेट, उसमें डेटा एक्सेप्ट करना है, कैसे करोगे एक्सेप्ट, नॉर्मली स्कैनर से हम करते हैं। स्कैनर का फॉर्मेट क्या होता है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू, ये आपको लिखना ही होता है, और फिर आपको यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से पहले मैसेज दो भाई, कुछ तो आपको लिखना है। सही, इसको शॉर्टकट किया तो एग्जामिनर भी शॉर्टकट करेगा आपके लिए। एंटर डेटा, ओके चलेगा, ज्यादा भी जरूरत नहीं। उसके बाद मुझे रोल इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करना है। उसके बाद एन इक्वल टू एस डॉट, बहुत बढ़िया, नहीं होता है आपका नेक्स्ट होता है। स्ट्रिंग के लिए सिर्फ नेक्स्ट लिखो, डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग होता है। और मास एक्सेप्ट करना है तो डबल है तो आपको लिखना है एस डॉट नेक्स्ट डबल, इसलिए वो सारे डेटा टाइप लिए, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सर मुझे बफर रीडर पसंद है, तो अच्छा है, एमएसबीटी ने बफर रीडर से किया है। और मुझे शो भी करना है डेटा, शो करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में सब कुछ लिखते हैं। रोल इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन, मार्क्स इक्वल टू को वर्डरफ है क्या? ये फॉर्मेट। उसके बाद स्टूडेंट का मैंने एस ऑब्जेक्ट किया, दो स्टूडेंट के लिए काम करना था, तो मैंने लिखा S1, S1 इक्वल टू न्यू स्टूड का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया। साथ में मुझे S2 ऑब्जेक्ट करना है, तो S2 को मैं कंबाइन करता हूँ, स्टूड S2 इक्वल टू न्यू स्टूड। ये मैंने प्रॉपर दो ऑब्जेक्ट किए, दोनों मैंने ऑप्शन बताए। बस आपको ऑप्शन बताने के लिए दो तरीके लिखे, लेकिन 90% आप नीचे वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करोगे। उसके बाद मुझे उसका मेथड को कॉल करने, तो आप बेसिक वे से लिखोगे S1 डॉट सेट, पूरा सी प्लस प्लस ही दिख रहा है सर।
S2 डॉट सेट S1 डॉट शो आ गया क्या? S2 डॉट शो, दोनों का डेटा एक्सेप्ट किया, दोनों का डेटा मैंने शो कर दिया। बेसिक ही कंसेप्ट है दोस्तों, पूरा आपका सी प्लस प्लस ही है। थोड़ा फर्स्ट प्रोग्राम को देख लो। स्टूड का मैंने S1 ऑब्जेक्ट किया, S1 ऑब्जेक्ट हो गया, सिर्फ नाम आ गया। S1 इक्वल टू न्यू स्टूड, वो मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि वो काम कैसे कर रहा है, इसका मीनिंग क्या क्या चल रहा है। S1 इक्वल टू न्यू स्टूड बोला तो स्टूड उसको समझ में आ गया। एक आपका क्लास है, ऊपर लिखा है अपने क्लास, उसके अंदर का यहाँ पर मैंने एम्प्टी राउंड ब्रैकेट लिखा है, यानी कि उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने किया नहीं, इसलिए वो ऑटोमेटिक जावा का फ्री कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है। सर कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं, तो मैं फिर से बात करता हूँ। सर मेरा सी का कंसेप्ट क्लियर नहीं, सी प्लस प्लस का कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो बंदा मुझे पर्सनली मिलेगा। सर ये मेरा बेसिक कंसेप्ट डाउट है, तो उसको पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। बस हम कुछ तो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, वीडियो वगैरह देखकर वो कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको समझ जाना है अगर मुझे पहले का नहीं आ रहा है, यानी कि मुझे पहले वो कंसेप्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। S1 ये आपका फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट होता है। S1 के स्टूड के अंदर क्या क्या है वेरिएबल, RA, NA और NA। आर के लिए जगह, एन के लिए जगह, एन के लिए जगह आपका क्रिएट हो गया। फिर आपका कंसेप्ट आता है सेकंड लाइन, स्टूड S2 इक्वल टू न्यू स्टूड, दोनों को कंबाइन किया, सेम आपका कंसेप्ट है। S2 आपका स्टूड का ऑब्जेक्ट है, स्टूड के लिए आपका रोल नंबर, मेमोरी, मास के लिए मेमोरी अलोकेट हो गया, कंस्ट्रक्टर ने वो मेमोरी अलोकेट कर दिया। आगे मैंने लिखा S1 डॉट सेट, S1 के सेट, S1 बोले तो क्या है, स्टूड, स्टूड के सेट के अंदर में जा रहा हूँ, स्टूड क्लास के सेट के पास में गया, स्कैनर का S ऑब्जेक्ट किया। ओके, S ऑब्जेक्ट किया, S मुझे स्कैनर यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट किया। सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर डेटा, मैसेज आ गया, एंटर डेटा। नेक्स्ट आईटी से इंटीजर का वैल्यू पूछा, मैंने कुछ तो 5 दिया। नेक्स्ट से कुछ तो मैसेज पूछा, मैंने ए वैल्यू दिया। नेक्स्ट डबल से कुछ तो मास का वैल्यू पूछ रहा है, मैं कुछ तो दिया 55 मास से, वो मैंने एंटर किया। रोल नंबर, नेम और मास आपके यहाँ पर सेट हो गया S1 के लिए, क्योंकि मैंने लिखा, क्योंकि ये फंक्शन S1 ने सेट के पास भेजा था। सेम आपका लॉजिक। उसके बाद S2 डॉट सेट, वो ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर से आगे आया, आगे S2 डॉट सेट, फिर से मैं सेट के पास गया, सेट के पास एंटर डेटा पूछा, आईटी स्ट्रिंग और डबल का वैल्यू पूछ रहा है। मैं यहाँ पर दिया रोल नंबर 2, नेम में कुछ तो बीबी और मास से कुछ तो 70, ऐसे मैंने कुछ तो एंटर किया। वो वैल्यू किसके अंदर गया, S2 ने कॉल किया था, तो S2 के अंदर डेटा सेट हो गया, 2 बीबी और 70 आपका डेटा सेट हो गया। बात करता हूँ। उसके बाद S1 डॉट शो, शो के पास में आया, शो के पास रोल नेम और मास यानी कि RNM, S1 ने कॉल किया तो S1 का सारा डेटा आपको शो कर देगा। आयु AA 55 शो करेगा। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से आगे आगे मैंने लिखा S2 डॉट शो, शो के पास जाएगा, रोल नेम मास को शो कर देगा। रोल नेम मास, S2 का रोल नेम मास 2BB 70 आपको शो कर देगा। रेगुलर आपका सी प्लस प्लस है, जिनको सी प्लस प्लस का बेसिक आता है उनको तो डिफिकल्ट नहीं, बाकी लोगों के पूरे दिमाग के ऊपर से गया, तो फिर से वही बात करता हूँ, ये आपका सी प्लस प्लस का बेसिक कंसेप्ट है। यस, इन्होंने अभी रेडीमेड कुछ पढ़ा है तो उनको समझ में आ रहा है, तो अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और सिलेबस वास्ट है, तो ऐसे मत समझो इसके आपको 50 प्रोग्राम मिलेंगे, 3 प्रोग्राम में ही खत्म होगा ये टॉपिक। रोल नंबर, नेम, मास मुझे देना है 5, एंटर प्रेस किया, ए एंटर प्रेस किया, 88 मास दिए। फिर से वो पूछ रहा है S2 के लिए, वो वैल्यू पूछ रहा है, तो S2 के लिए मैं मास देता हूँ, रोल नंबर 2, नेम है कुछ तो BBC और मास से कुछ तो 44, दोनों का डेटा मुझे डिटेल में शो कर दिया। अच्छा, थैंक यू। लिख प्रोग्राम, वो थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंट कर रहा भाई, क्योंकि आपको सारा प्रोग्राम दिखाने के लिए वो मैंने इधर उधर लेकर गया। ऊपर का पैकेज भी आपको लिखना है।
और सीरियसली प्रैक्टिस करो जावा का कंसेप्ट। देखो यहाँ पर 2 मिनट मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, 2 मिनट देख लो यहाँ पर मैंने क्या किया। अभी स्टूडेंट क्लास क्वेश्चन था तो स्टूडेंट को अलग लिखा, और जो मेन फंक्शन का जो सारा कंसेप्ट था उसके लिए मैंने सेपरेट क्लास बनाया। इस फाइल को सेव किस नाम से करोगे, मैंने बताया था वैसे आप स्टूड नाम से भी सेव कर सकते हो, ऐप नाम से भी सेव कर सकते हो, अगर ये दोनों क्लास आपने अलग अलग फाइल के अंदर सेव किया तो। नोटपैड के अंदर भी बताता हूँ ऑप्शन होता है, लेकिन आप इतना हाई लेवल पे जाओगे नहीं, रियल लाइफ में वो वैसे होता है, आप इतने हाई लेवल पे जाओगे नहीं। तो उस वजह से आपका कंसेप्ट क्या होता है, उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने बताया जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उस नाम से आपका फाइल सेव होना चाहिए, उस नाम से आपका फाइल सेव होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट होता है। कॉलेज में क्या करेंगे, ये जो मेन मेथड है वो यहीं पर लिख देंगे स्टूड के अंदर, तो वो आपके ये छोटे प्रोग्राम के लिए होगा। लेकिन फिर आपका 4 इनहेरिटेंस आ गया जहां पर आपने ऑलरेडी 4 क्लास बनाए, तो फिर किस क्लास के अंदर मेन मेथड डालोगे, वो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मेरा सिंपल तरीका है, मेन मेथड के लिए मैं अलग क्लास बना देता हूँ। थोड़ा सा एक लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन वो आपको मैनेज करने में आसान होगा। वो आपका फॉर्मेट है, दोनों ऑप्शन में दिखाता हूँ, फिर आप लिख लो। यहाँ पर मैंने बताया था कि आप सेपरेट नोटपैड के अंदर भी कोड कर सकते हो। वो स्टार्ट होगा तब तक मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जावा है, सेम प्रोग्राम करना है तो आपका कंसेप्ट रहेगा। चलो एक मिनट डायरेक्ट सेट करता हूँ, क्योंकि ये पुराने वर्जन से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर स्कैनर चलता नहीं। स्कैनर के लिए हायर वर्जन लगता है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेट करता हूँ आर इक्वल टू रोल इक्वल टू 10। मैंने डायरेक्ट सेट कर लिया, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं। रोल इक्वल टू प्लस आर का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया, ओके चलेगा। ये आपका प्रोग्राम हो गया। ये आपका सिर्फ मैंने स्टूडेंट क्लास लिखा, इसको मैं एक फाइल के अंदर सेव करता हूँ। चलो मैं फाइल बनाता हूँ कहाँ पर, दिस किसी के अंदर जाने दो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, जे फोल्डर, और वहां पर मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा स्टूड डॉट जावा से। फाइल को सेव किया, स्टूड डॉट जावा हो गया। फिर से मुझे मेन फंक्शन लिखना है। ऐसे ऑप्शन बता रहा हूँ, आप इतना हाई लेवल पे करोगे नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे होता है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ओके चलेगा, यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लिखूंगा। तो मेरा क्लास है, हेल्प नाम का क्लास है मेरा। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। स्टूड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट करो, स्टूड एस इक्वल टू, कंफ्यूजन है तो पूछ भाई। फिर एस डॉट सेट फंक्शन को कॉल करूंगा, और एस डॉट शो फंक्शन को कॉल करूंगा। सेम आपका कंसेप्ट है, ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेशन किया नहीं, नहीं तो सेम कोड भी मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये मेरा पुराना वर्जन है, मैं जेडीके 1.3 से वगैरह एग्जीक्यूट करो, इसलिए फिर वो स्कैनर आपका चलता नहीं। स्कैनर आपका जेडीके के 1.5 के वर्जन के बाद में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये मेरा एप क्लास के अंदर मैंने मेन फंक्शन लिखा, तो एप डॉट जावा से इस फाइल को सेव करूंगा। फिर से मैं जे फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, सेव किया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जे फोल्डर के अंदर आपको 2 फाइल्स दिख रहे हैं, एफ डॉट जावा, स्टू डॉट जावा। मेन मेथड किसके अंदर है भाई, एफ डॉट जावा के अंदर। तो अभी अच्छी तरह से देख, सीएमडी ओपन करना है, यहीं से आप डायरेक्ट सीएमडी टाइप करो,
तो ओपन हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस फोल्डर में कौन से फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी एफ डॉट जावा, और आपको आराम से एरर आ जाएगा। नहीं आया, ओके चलेगा। रन करता हूं मैं जावा और एफ, ये उसने कर लिया भाई। यहाँ पर अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अभी वो एक ही जगह पर लिखा है इसलिए वो उसने कर लिया, लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। ऐप को अगर आप कोड देखोगे, ऐप के अंदर मैंने क्या लिखा है भाई, स्टोर क्लास का मैंने एस ऑब्जेक्ट किया है। तो उसको पहले स्टोर क्लास तो पता होना चाहिए भाई। स्टोर क्लास आपने लिखा है क्या भाई? हाँ सर मैंने तो लिखा है, लेकिन वो कौन सा फाइल है? जावा का फाइल है। जावा का फाइल मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लास फाइल लगता है। कंपाइल करने के बाद उसको ऑफिशियली क्लास फाइल लगता है, इंटरप्रिटर वगैरह। जावा फाइल तो आपको दिखने के लिए होता है, तो उसको क्लास तो बना ही नहीं भाई इंस्टीट्यूट का। तो आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा, आप मेन के अंदर स्टूड को यूज करो। तो जो सबसे पहले अंदर के जो क्लासेस है उसको पहले कंपाइल कर लो। कंपाइल करने को बात करो, रन नहीं करने को बात करो। तो सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड तरीका रहेगा, स्टूड क्लास को कॉल करो, स्टूड क्लास को कंपाइल करो, सारे फाइल को कंपाइल करो। स्टूड को मैंने कंपाइल किया, उसके बाद एप क्लास को कंपाइल करो। लास्ट में आपका जो मेन मेथड वाला जो फाइल होता है उसको कंपाइल करो। इसको मैंने कंपाइल किया, और रन सिर्फ उसी फाइल को रन करो जिसके अंदर मेन मेथड है। उसी एक ही फाइल को, सबको रन मत करते बैठो, स्टोर को रन मत करो, क्योंकि उसके अंदर मेन मेथड नहीं तो सर मैंने वही लिखा। स्टोर को भी आपने पहले स्टोर को कंपाइल किया, मैंने भी स्टोर को रन किया, तो उसने वही बताया। उसके अंदर मुझे मेन मेथड दिख नहीं रहा है भाई। जिसके अंदर मेन मेथड है उसी को रन करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये आपको सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पैकेज क्रिएट करना है। तो पैकेज में ये लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है, उसके और भी अलग कमांड होते हैं। तो मैं लिखूंगा ऐप क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो ऐप को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन सर इतना मैं हाई लेवल पे जाऊंगा नहीं, अलग अलग क्लासेस बनाऊंगा नहीं, अलग अलग फाइल लिखूंगा नहीं। तो आपके लिए एक ही तरीका रहेगा, आप नॉर्मली करोगे, स्टोर क्लास और ऐप क्लास दोनों को आप एक ही फाइल के अंदर लिख, जैसे आपने अभी कोड में लिखा था कि एक ही फाइल में सारा कंसेप्ट लिखा। सिर्फ उसको मैंने क्लास को अलग अलग नाम दिया है, एक ऐप क्लास और एक स्टोर क्लास, अलग अलग मैं जगह पर लिखूंगा। और फिर फाइल को कौन से क्लास के अंदर मेन मेथड है भाई? टी क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो फाइल को उसी नाम से सेव कर। तो आपको सेव करना पड़ेगा टी डॉट जावा। प्रैक्टिकल में आप ऐसे करोगे, सारे क्लास ऊपर लिखो, लास्ट में मेन के लिए अलग क्लास बनाओ, और जो मेन का क्लास है उसी नाम से फाइल को सेव करो। वो तो मैंने पहले का स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं वो कंपनी में वगैरह वो बताया। ये आपका फॉर्मेट है, टी क्लास से मैं फाइल को सेव करो। 2 मिनट, एक इसको क्लीन कर लेता हूँ। इसको मुझे सेव करना है, तो आपके पास सिर्फ टी डॉट जावा है। टी डॉट जावा के अंदर आपका मेन फाइल है, तो उसी फाइल के अंदर आपने सारा कंसेप्ट लिखा। अभी इसी को कंपाइल करो, इसी को रन करो। अभी स्टोर को मत सोचते बैठो, क्योंकि मेन तो आपका टी क्लास है ना। तो टी क्लास वो एक ही फाइल के अंदर है, तो सब क्लास को आराम से एग्जीक्यूट कर देगा। तो देख भाई, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखोगे तो सिर्फ आपको टी नाम का जावा का फाइल है। अभी देख, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूँ, टी को मैं कंपाइल करता हूँ, कौन से फाइल बनते हैं वो देख। कौन से फाइल बने भाई? टी डॉट क्लास और स्टोर डॉट क्लास, क्योंकि उसके अंदर दो क्लास है। सब क्लास के लिए अलग अलग क्लास फाइल बनता है। तो ये आपका बाइट कोड बनता है। बाइट कोड को ही जेवीएम एग्जीक्यूट कर सकता है। और फिर रन आप सिर्फ टी को ही रन करोगे, टी को ही रन करोगे, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट तो वही आएगा, सिर्फ आपका तरीका क्या होता है, ये आपका फॉर्मेट है। नहीं तो सर कॉलेज में तो अलग क्लास बनाया नहीं, जो स्टोर क्लास है उसी के अंदर ये सेट शो था, उसी के बाजू में ये मेन मेथड भी लिख लिया। तो ये भी आपका फॉर्मेट चलता है।
लेकिन ये आपका छोटा प्रोग्राम के लिए आप करोगे, बड़े 3-4 क्लास आ गए तो आप ही कंफ्यूज हो गए, सर मेन मेथड कौन से क्लास में डालूं, तो फिर वहां पर आपका ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं मेन मेथड को अलग क्लास ही बनाता हूँ। तो ये कंसेप्ट है, ऐसे करोगे तो भी आपको चलेगा। लेकिन फिर अभी इस फाइल को किस नाम से सेव करना पड़ेगा? स्टूडेंट नाम से सेव करना पड़ेगा। सर ये तो कंफ्यूजन है। हाँ भाई, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये तो फर्स्ट चैप्टर के लिए चल रहा है। सेकंड चैप्टर में और मेथड याद रख, फोर्थ चैप्टर में और मेथड याद रख, फिफ्थ चैप्टर में तो आपको 3-3 प्रोग्राम बनाकर 3-3 फाइल लिखकर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। सर्वर को अलग वे से कंपाइल करो, क्लाइंट को अलग वे से कंपाइल करो, क्योंकि वो दोनों अलग मशीन पे। तो वहां पर तो इमेजिन करो stud.java, इसलिए बेसिक का प्रैक्टिस कर। जो ऐप है उसमें आपका जिनका एडमिशन हो गया 6 चैप्टर के भी नोट्स मिल गए। 90% वो ऑफिशियली नोट्स है, बस 10% सिर्फ कुछ तो आपका मॉडिफिकेशन होगा, कम ही होगा उसमें से। तो stud.java से मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि एक ही मेरे पास क्लास है, उसी के अंदर 3 एक मेथड है। सेव किया फाइल को, stud.java आपको फाइल दिख गया यहाँ पर, उसी नाम से कंपाइल कर, उसी नाम से रन कर। stud नाम से कंपाइल कर, घर पे खुद से एग्जीक्यूट करके देख। सर एक ही क्लास बना, क्योंकि तूने एक ही क्लास बनाया, एफ क्लास है ही नहीं, टी क्लास है ही नहीं, तो वही बनेगा। स्टूड क्लास से उसको मैंने रन किया, ये आपका फॉर्मेट है, सेम आपका आउटपुट आ रहा है। सर ये तो आउटपुट सी में तो एक लाइन में आ रहा था, सो कल से पे तो जावा आपका ऐसे नहीं बना है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास आइटम, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास आइटम, एमएसबीटी का क्वेश्चन है। हैविंग डेटा मेंबर्स कोड एंड प्राइस, having data members, code and price, set data for one object, set data for one object and display it. करो प्रोग्राम खुद से, सिर्फ आपका नाम चेंज है। आपको कोड और नेम चाहिए था भाई, तो कोड और नेम मैंने लिखा, कोड एंड प्राइस लिखे, एंटर डेटा, कोड और प्राइस का वैल्यू एक्सेप्ट कर, और बात खत्म भाई। आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट कर, आई डॉट सेट आई डॉट शो, बेसिक आपका कंसेप्ट है भाई, रेगुलर आपका स्ट्रक्चर है। Write a program to create a class employee, employee. Write a program to create a class employee with member, name, comma department, comma salary, set and show data, set and show data for 3 employee using function overloading, using method overloading. कंसेप्ट देखो, आपको इस वजह से काम करना है। एम्प्लॉय क्लास है, उसका मैं E1 ऑब्जेक्ट करूंगा, 3 ऑब्जेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा E1 के लिए मेथड ओवरलोडिंग से काम करना है। पहले मैं सारा बताऊंगा, तू ही एंटर कर। सेकंड के लिए मैं बताऊंगा E1 डॉट
सेट के अंदर मैं बताऊंगा भाई आपका रोल नंबर क्या है, यानी कि उसका नेम क्या है वो मैं बताऊंगा, ये मैंने बता दिया। और तीसरे एम्प्लॉय के लिए मैं सारा डेटा बता दूंगा, सारा कंसेप्ट मैंने डिटेल में बता दिया। और फिर बाद में सबको आपको शो करना है, E1 को शो करो, E2 को शो करो, E3 से, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। एम्प्लॉय क्लास आपको करना है कुछ नहीं, आपको सेट 3 सेट आपको लिखने हैं। एम्प्लॉय आपके पास है, स्ट्रिंग आपको लेना है, नेम कॉमा डिपार्टमेंट, और फिर आपका वो डबल आप लिखोगे सैलरी, सैलरी आपका डबल करेगा। आगे मैं लिखूंगा वॉइड सेट के अंदर मैं सारा डेटा यूजर से पूछूंगा। नेम के लिए मैं लिखूंगा नेक्स्ट, डिपार्टमेंट मुझे एक्सेप्ट करना है तो डिपार्टमेंट के लिए मुझे लिखना है एस डॉट नेक्स्ट से डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करूंगा। और फिर आगे मुझे लिखना पड़ेगा सैलरी के लिए एस डॉट नेक्स्ट डबल, ये आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम पे मैं उसका सिर्फ नाम बताऊंगा, डिपार्टमेंट यूजर से एक्सेप्ट करना है। स्ट्रिंग एन का वैल्यू कुछ तो डिफरेंस आपको करना चाहिए। एन के अंदर मैं डायरेक्ट एन को लिखूंगा, strcpy वगैरह कोई जरूरत नहीं, ये आराम से कॉपी कर लेता है, एन का डेटा कॉपी कर लिया। और थर्ड आपका फॉर्मेट है जहां पर मैं सारा डेटा बता दूंगा, वहां पर मुझे यूजर से एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करना है, तो स्कैनर वगैरह कुछ नहीं आएगा। एन का वैल्यू आएगा, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा, और डबल सैलरी आएगा। वो एस एस कंफ्यूज हो जाओगे तो कुछ तो अलग नाम देता हूँ, नहीं तो एस बोले तो स्कैनर है, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आपको डी का वैल्यू डिपार्टमेंट में डालो और एन का वैल्यू नेम के अंदर कॉपी करो। सर स्कैनर इधर भी लिखा इधर भी लिखा, तो आप एक काम कर सकते हो, स्कैनर को डायरेक्ट ऊपर ही लिख लिया, जैसे आप वेरिएबल करते हो वैसे भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही है, स्पेशल ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो कोई डिफॉल्ट कंसेप्ट है उसके अंदर डाला तो भी चलेगा, नहीं तो नॉर्मली ऊपर कर दो, नहीं तो हर जगह पर आपको उसको यूज करना पड़ेगा। ये आपका कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे हो तो सबसे जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर ही आपने ऐसे कंसेप्ट लिखा तो भी चलेगा, बाद में सारे सब क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, तो वैसे भी आप कर सकते हो स्कैनर को। ये आपका फॉर्मेट है। बेसिक आपका मेथड ओवरलोडिंग पता है भाई, सेम नाम से सेट 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 नाम से ही मैंने मेथड लिखा, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है। पहले सेट के अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं, सेकंड सेट के अंदर एक स्ट्रिंग का पैरामीटर है, थर्ड सेट के अंदर मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग और डबल कुछ तो मैंने अलग नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है, 0 1 3 ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन किया, नहीं तो उनका डेटा टाइप मिसमैच कर दे, तो आपको मेथड ओवरलोडिंग होता है। कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो लिखो भाई प्रोग्राम।